हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे गाय केरो हाल है गेना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मिथुन राशिफल अक्टूबर 2024 के बारे में कि अक्टूबर 2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आइए देख लेते हैं, पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में है, जो 20 अक्टूबर तक प्रथम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे। सूर्य देवता 17 अक्टूबर तक चौथे भाव में कन्या राशि में रहेंगे और 17 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। बुध देवता 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में उच्च के रहेंगे और 10 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। केतु पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। शुक्र देवता 13 अक्टूबर तक कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शनि कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में और देव गुरु वृषभ राशि में है, जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन में इस महीने में पड़ने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी जो मूल रूप से चर्चा है वो होने जा रही है। सज्जनों, सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य से। सूर्यदेव जो कि यहाँ पर में विराजमान है 17 अक्टूबर तक कुंडली के चौथे भाव में, तो कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण इस समय में 17 अक्टूबर तक कुछ चिंता आपको घेरने का प्रयास कर सकती है। आप कुछ चिंतित रह सकते हैं, लेकिन चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, शरीर बहुत सुंदर दिखेगा, परम सुंदर, कोई भी देख के आपकी तरफ मोहित हो जाएगा। और इस समय में थोड़ा सा हृदय आपका कठोर हो जाएगा। इतना आसानी से 17 अक्टूबर से पहले सूर्य आपको पिघलने नहीं देगा, क्योंकि हृदय पर में सूर्य का वास हो गया है। पिता के पैसों का कुछ आनंद कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अर्थात पिता के संपत्ति को कुछ बर्बाद आप कर सकते हैं। भाइयों से इसमें बैर हो सकता है और गुप्त शत्रु आपको डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। 17 अक्टूबर के बाद जब यही सूर्य कुंडली के पंचम भाव में आ जाएगा तुला राशि में नीच का, तो क्या होगा, पंचम भाव में सूर्य के आने का वो भी नीच का है, तो हेल्थ वाइज इशू देगा, तबीयत वगैरह थोड़ी सी खराब हो सकती है आपकी 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के कारण। आपको इस समय में जो है संतान का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन चरित्र आपका बढ़िया रहेगा। आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में, आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। बुद्धि भी आपका सही डायरेक्शन में काम करेगा और भयंकर भयंकर समस्याओं का समाधान यूं चुटकी बजाते ही आप निकाल लेंगे, यानी कि क्लिक कर जाएगा बुद्धि आपका सही समय पर सही डायरेक्शन में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के रहने के कारण जो हुआ सो आपने समझा। पंचम भाव में सूर्य है, तो इस समय में आपको गुस्सा जल्दी आएगा। गुस्सा पर मैं 17 अक्टूबर के बाद विशेष तौर पर मैं ध्यान दूंगा, जो क्रोध ज्यादा ना आए, गुस्सा ज्यादा ना आए, इस बात का विशेष आपको सावधानी बरतना है। और सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की, तो मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में विराजमान है 20 अक्टूबर से पहले तक। 20 अक्टूबर से पहले तक मंगल का मस्तक पे विराजमान होना आपको क्रूर बना देगा। बहुत जल्दी दया आपके मन में नहीं आएगी, मंगल के कारण साहसी बना देगा, असंभव को भी संभव करने का शक्ति ला देगा आपके अंदर। साहसी जो होगा वो थोड़ा सा क्रूर भी हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जो घबरा जाएगा वो साहसी नहीं हो सकता है। तो आप इस समय असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखेंगे। विचार आपके बहुत अच्छे रहेंगे, महत्वाकांक्षा रहेगी, इच्छा रहेगी किसी भी चीज को हासिल करने का, प्राप्त करने का क्षमता भी ईश्वर देगा। गुप्त रोग के जो रोगी हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान रहे। वैसे लोहा अथवा किसी भारी वस्तु से आपको चोट लगने की भी 20 अक्टूबर तक संभावना है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल देवता कुंडली के द्वितीय भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे नीच के, तो भाषा आपका बहुत कड़वा हो जाएगा। मंगल आपको 20 अक्टूबर के बाद धन का नुकसान करवाने का प्रयास करेंगे। पशुपालक जो है उनके लिए जरूरी है मंगल अच्छा रिजल्ट देगा। आपको गलत लोगों से, चोर डकैत ऐसे लोगों से, धूर्त बेईमान लोगों से आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है, तो उस पर में काबू करने की जरूरत है, उससे बचने का प्रयास करना है। बुध देवता कन्या राशि में उच्च के कुंडली के चौथे भाव में 10 अक्टूबर से पहले तक है, तो कुंडली के चौथे भाव में बुध देवता के कारण इस समय में समाज आपको पंडित विद्वान की उपाधि देगा कि इसके पास में बहुत ज्ञान है, ये एक ज्ञानी व्यक्ति है।
भाग्य का भी 10 अक्टूबर से पहले बुध के कारण खूब साथ मिलेगा, भाग्यवान कहलाएंगे और वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। दान पुण्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और शरीर थोड़ा सा भारी महसूस हो सकता है, थोड़ा सा वजन आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण से मन में थोड़ी सी आलस्य भी जागृत हो सकता है, आलस्य भी जन्म ले सकता है। गीत प्रिय भी कहलाएंगे, गीत सुनना, लिखना, गाना जैसा भी आप गाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मोहम्मद रफी ही हो जाए, अच्छा लगेगा आपको। आपकी इस समय में प्रकृति जो है सो काफी उदार रहेगी। कोई कुछ मांग लेगा तो देने से पहले बुध के कारण 10 अक्टूबर से पहले चुकेंगे नहीं, दे देंगे। बंधुओं से खूब प्रेम रहेगा, भाइयों से खूब प्रेम मिलेगा। लेखक वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है और नीतिवान आप बने रहेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे नहीं। 10 अक्टूबर के बाद बुध जब कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आपकी इस समय में बुध हर तरफ से आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। बुध का ये प्रभाव रहेगा कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मन में एक खुशी, मुस्कान, प्रसन्नता दिखाई देगी जरूर। बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, कुशागर बुद्धि के तौर पर जाने जाएंगे और गणमान्य समाज में भी लोग आपको मान सम्मान देंगे, समाज में भी लोग आपको एक विशेष स्थान देंगे, यानी कि गणमान्य व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। इस समय में आप सुखी, सदाचारी, वाद प्रिय, कवि, विद्वान और उद्यमी भी कहलाएंगे, यानी कुछ नया करने का भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकता है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के 12वें भाव में है। गुरु का कुंडली के 12वें भाव में होना देवी और सज्जनों, ये दर्शाता है कि पैसा तो खर्च होगा, पैसा तो खर्च होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पैसा सही मायने में खर्च होगा, सही चीज में खर्च होगा, जो जरूरी है, जो धर्म का काम है, ऐसे चीजों में आपका जो पैसा है वो इस समय में देवी और सज्जनों खर्च होगा। कुछ पैसा हल्का फुल्का आपका हॉस्पिटलिटी में भी जा सकता है, कुछ हल्का फुल्का कुछ पैसा जो है आपको शान और शौकत में आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान देना है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के सप्तम राशि और पंचम भाव में विराजमान है 13 अक्टूबर से पहले तक। तो पंचम भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण 13 अक्टूबर से पहले तक महर्षि कहते हैं कि पंचम भाव में शुक्र आ गया है तो सबसे पहले आपके सुख में वृद्धि करेगा। शुक्र मतलब सुख, संतान का सुख विशेष तौर पे मिलेगा, भोग विलास करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपके अंदर गुणों में वृद्धि होगी, एक से एक अच्छा से अच्छा गुण, सद्गुण आपके अंदर आएगा। न्यायवान कहलाएंगे आप, एक सही, सच्चा, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, न्याय करने वाला व्यक्ति, किसी के साथ अन्याय ना हो, आप खुद किसी के साथ अन्याय ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ईश्वर में आस्था बड़ी कमाल की रहेगी, दान पुण्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी उदारता भी इस समय में कमाल, कोई कुछ मांग लेगा तो दे देंगे आप। और पंचम भाव में शुक्र है देवी और सज्जनों, तो इस समय में लाभ की भी प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। 13 अक्टूबर को शुक्र जब कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो दुश्मनों का नाश होगा और जीवन साथी के सुख में कमी आ जाएगी। आपके आचरण और चरित्र में कुछ दोष आ जाएगा, उस पर काबू करने की जरूरत है। मूत्र रोग से संबंधित कुछ परेशानी भी शुक्र आपको दे सकता है, थोड़ा सा सावधान। शनिदेव जो है कुंडली के 9वें भाव में कुंभ राशि में है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, ससुराल से भी कुछ लाभ दिलवाएगा। राहु कुंडली के 10वें भाव में है, तो पिता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। केतु कुंडली के 4th भाव में है, तो माता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू इस महीने में परेशान कर सकती है। आपको कुछ काम में रुकावट और बाधाएं भी देखने को मिल सकती है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 की कहानी है, जो बहुत संक्षिप्त में बताने का हमने प्रयास किया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हो। मिथुन राशि वाले अपने जीवन रत्न को आप जरूर धारण करो। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है। आप भाग्यवान हो कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन रत्न जो है ये है ओनिक्स। ओनिक्स को जब आप धारण करोगे, ये आपका जीवन रत्न है, या पन्ना आप धारण कर सकते हो। ऑनेक्स अगर धारण करना चाहते हो तो मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको ऑनेक्स उपलब्ध करवा दूंगा, वो भी तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। दुकान से एक पत्थर खरीद करके धारण कर लेने से कोई फायदा नहीं, जब तक उसके शक्ति को जागृत ना किया जाए। बाजार से एक मूर्ति खरीद के घर में ले आने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तब तक वो मूर्ति में जान नहीं आती, तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए जो मंदिर की मूर्ति है वो आपके मन्नतों को पूरा कर देती है, और दुकान में खड़े होकर के अगर आप कह दो कुछ तो वो आपका पूरा नहीं होता।
तो धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो। जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो जन्म कुंडली हस्तरेखा की फोटो आप व्हाट्सएप पे डालो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।